हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्स पैक प्रोग्रामर। ये वीडियो में सिखाने वाला हूँ कॉल बैक क्या होता है। लास्ट वीडियो में सिखाया था एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में एंड मैंने बताया था एसिंक्रोनस को करने का कॉल बैक भी तरीका है। सो इसमें हम देखने वाले कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, उसी के साथ साथ हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट में एक और रीजन तुम्हें पता लगेगा, अगर कॉल बैक ढंग से यूज़ नहीं किए तो एक टर्म होती है कॉल बैक हेल, वो फेस करनी पड़ेगी। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट, समझाता हूँ एक चीज़। ओके, सो कॉल बैक सिखाने के लिए मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ, नॉर्मल फंक्शन। ये फंक्शन बनाया, मान लो ये सम नाम का फंक्शन है, ये लेता ए और बी एंड उसका सिंपली रिजल्ट दे देगा। सो रिटर्न ए प्लस बी, बस। अब ये नॉर्मल फंक्शन है, कोई इसमें कॉल बैक कुछ नहीं कर रहे हम। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉग करूँ अगर सम को वाइल पासिंग ए और बी, तो 10 + 15 और कंसोल खोलूँ, देन हमें सम मिल गया, नो बिग डील। ये देखो सम मिल गया, बट मैं इसको कंसोल लॉग नहीं करता है। काम करते हैं, जो H1 है इसके अंदर वर्किंग की बजाय मैं ला दूंगा कुछ। सो मैं क्या करूँगा, कॉन्स H1 = डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सेलेक्टर कर लेता हूँ एंड H1 सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि वही दिया हुआ है। नाउ सिंपली H1 डॉट इनर टेक्स्ट = ये सम को कॉल कर दूँगा एंड इसमें पास कर दूँगा 10 और 23, तो इनका सम हो गया 33 आ गया, वो प्रिंट हो गया। नो बिग डील, यहाँ तक देख चुके हैं। बट मैं क्या करता हूँ, इसे एक फंक्शन में ही रख देता हूँ। अभी इस फंक्शन में रखते हैं डिस्प्ले सम, क्योंकि अलग से ऐसे कोड खुला नहीं छोड़ना चाहिए, फंक्शन में रखा है। और जब मैं इसको कॉल करूँगा, अब जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो डिस्प्ले सिम को अगर मैं कॉल करूँ, डिस्प्ले सम को, सो एक तो इस पे कॉल होते ही आ जाएगा, राइट। इसके अंदर ये कॉल हो रहा है क्योंकि, तो इसलिए यहाँ करते हैं, यहाँ रिजल्ट आए, रिजल्ट को सीधा यहाँ दिखा दो। अब इसको मुझे यहाँ रिजल्ट देना पड़ेगा, लाइक मैं 23 दूंगा तो 23 हो गया। अब सम को मैं कॉल करूँ किसी रिजल्ट में स्टोर करके वाइल पासिंग नंबर, सो ये मैंने भेज दिए 2 नंबर। अब जो रिजल्ट आया वो इसको भेज दूँ, तो सेव करूँगा, आ जाएगा 40। पर तुम देख रहे हो 2 बार मुझे कॉल करना पड़ा। सो इसकी वजह अगर मैं करूँ, इसे स्टोर कर लूँ यहीं रिजल्ट में, मतलब रिजल्ट में डालूँ यहाँ कौन सा रिजल्ट = a + b एंड यहाँ पे अब ये क्या करे, ये खुद ही कॉल कर दे सम को और इसमें पास कर दे रिजल्ट। सो मुझे ये कॉल सम करने, डिस्प्ले तो करने की ज़रूरत नहीं है, कॉल ये अंदर खुद ब खुद कर रहा है। बस मुझे सम कॉल करना होगा वैल्यू पास करके, और वो डिस्प्ले को खुद ही कॉल कर देगा एंड हमें डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाएगा। सेव करूँगा, आ गया रिजल्ट। और मैं 20 कर दूँगा तो 50 आ जाएगा, राइट। पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे दोबारा ये फंक्शन कॉल करना पड़ा कभी, जैसा भी कि इसमें तो मुझे डिस्प्ले करना था, कर दिया, ठीक है। मुझे चाहिए कि दोबारा जब मैं अगर कॉल करूं तो कंसोल लॉग हो या अलर्ट हो, कुछ भी हो इस टाइप से। मैं नहीं चाहता कि हर बार वो यहाँ हो। सो अब मैं कैसे करूं, अगर इसको अलग से बाहर रखूँगा फिर मुझे दोनों बार कॉल, दो कॉल करने पड़ेंगे। ये वाला भी कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट मिलेगा वो डिस्प्ले सब में भेजना पड़ेगा एंड देन उसे भी कॉल करना पड़ेगा। ऐसे करके दिक्कत ये है, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता इसे रोकने से। ये तो कॉल हो ही रहा है हमेशा जब जब सम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बजाय इस फंक्शन को एज कॉल बैक दूँ, मतलब मैं यहाँ से तीसरा पैरामीटर लूँ फंक्शन। बेसिकली कॉल बैक यही है। कॉल बैक फंक्शन वो होता है जो हम आर्गूमेंट में पास करें। मतलब यहाँ पे तो अभी हम पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं। मान लो मैंने लिखा कॉल बैक के नाम से मैंने फंक्शन लिया, किसी भी नाम से ले सकते, ज़रूरी नहीं। मान लो सी ले लिया मैंने, ABC, सी वाला जो है इस टाइम ये वेरिएबल यहाँ मैं पास कर रहा हूँ आर्गूमेंट, और यहाँ सी जो है मैं ये फंक्शन ही भेज दूँगा डिस्प्ले। और रिमेंबर मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, कॉल करने का मतलब ऑन द स्पॉट यहीं इन्वोक कर दिया, यहीं कॉल कर दिया। कॉल नहीं करनी है, बस रेफरेंस भेजना है, गया। तो सी है इस वक्त यहाँ पे फंक्शन। नाउ व्हाट आई कैन डू, सी को कॉल करूँगा एंड बस जैसे यहाँ इमेजिन कर सकते हो, यहाँ डिस्प्ले सम ही कॉल हो रहा, क्योंकि ये यहाँ से मिला तो सी की वैल्यू उस वक्त डिस्प्ले सम के इक्वलेंट है, उसे हमने कॉल कर दिया। तो इसे मान सकते हो ये यही हो रहा है अभी, डिस्प्ले सम। और यहाँ पे जैसे हम रिजल्ट दे रहे थे, यहाँ रिजल्ट भेज देंगे अब भी एंड स्टिल सेम रिजल्ट मिलेगा, राइट। बट इस बार मस्त चीज़ ये है कि
अगर मैं इस बार नीचे लिखूँ और यहाँ लिख दूँ 130, सेव करूँगा तो पहले इससे चेंज हुआ, उसके बाद इसकी वजह से चेंज हो गया, राइट। तो अगर ये हटा दूँ ऊपर ही दिख रहा है। इस टाइम पे मैं कर सकता हूँ इस वाले फंक्शन के बजाय अलर्ट दे सकता हूँ, मैं अलर्ट दूंगा, सेव करूँगा। सो देखो क्या हुआ, 150 अलर्ट हो गया और 50 वाला वहाँ आ ही रहा है वहाँ। सो मैं यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन भेज सकता हूँ अपने हिसाब से। तो ये होता है कॉल बैक फंक्शन। और इसी के टर्म से एक और टर्म मिलती है हमें, हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन क्या है? हाई ऑर्डर फंक्शन वो है जिसके अंदर पास किया गया हो। इस केस में है सम वाला फंक्शन, ये है हाई ऑर्डर फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसने पैरामीटर रिसीव किया है एक फंक्शन को, और जो फंक्शन भेजा गया है एज आर्गूमेंट, जो कि डिस्प्ले सम है, ये भेजा गया है, अलर्ट भेजा गया है, ये दोनों है कॉल बैक फंक्शन इस केस में। सो कॉल बैक फंक्शन है ये वाला, कॉल बैक फंक्शन है वाला। क्यों? क्योंकि ये हमने आर्गूमेंट में भेजे हैं फंक्शन के अंदर, जो कि वो बाद में कभी कॉल होंगे, राइट। एंड ऐसे ही अभी तक हमने बहुत बार देख रखे हैं पहले कॉल बैक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट एर इज इक्वल टू एरे, ठीक है, 1 2 3 3 एलिमेंट की, हमने बहुत फंक्शन देखे थे, लाइक एर डॉट फॉर ईच। फॉर ईच में जाता हूँ तो ये भी तो कॉल बैक फंक्शन लेता है, देखो मांग भी रहा है, ये खुद फंक्शन है फॉर ईच, और ये रिसीव भी पैरामीटर क्या कर रहा है, कॉल बैक फंक्शन। अब ये नॉर्मल फंक्शन दो, एरो फंक्शन दो, डजंट मैटर। एरो फंक्शन सिखा दिया वैसे, अदरवाइज ऐसे फंक्शन दो या फिर अलग से ऊपर राइट करके दो नाम, डजंट मैटर। सो ये वाला फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन, और फॉर ईच खुद क्या, ये है हाई ऑर्डर फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये एक कॉल बैक फंक्शन एक फंक्शन को रिसीव कर रहा है एज पैरामीटर बाद में यूज़ करने के लिए, राइट। सो ये होता है कॉल बैक फंक्शन और ये होते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, मज़ा आया। बट एक और एग्जांपल देखते हैं। सो मैं सब उड़ा देता हूँ। सो मैंने ये एरे बनाई और साइड में कौन सा खोल लिया। अब सबसे पहले फंक्शन बनाता हूँ मैं, फंक्शन कैलकुलेटर। इसमें हमें एरे भेजनी है बेसिकली, बस ये करेगा क्या, एरे भी ऊपर से भेज रहे हैं हम, एक पैरेंथेसिस की गड़बड़ हो गई, ओके। ये हमने फंक्शन बनाया, इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, लूप करेंगे एरे को। पहले तो एक नई एरे बनाते हैं, कौन सा रिजल्ट या आंसर, कुछ भी मान लो, आंसर। नाउ यहाँ देखो कि अगर मैं एक लूप लगाता हूँ, फॉर लूप या फॉर एच भी लगा सकता है, डजंट मैटर। सो फॉर लूप लगाया मैंने अपनी एरे पे जो ऊपर से आई है, और रिटर्न कर देगा सिंपली उस एरे को, या कंसोल लॉग कराता है, रिटर्न क्या कराना, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट आंसर, नहीं एरे। सो ये करेगा क्या, बेसिकली हमारा जो एरे का एलिमेंट है, सो एरे का आया था एलिमेंट, तुम्हें पता आइट्रेट करना सिखाया मैंने अच्छे से एरेज की वीडियो में। सो आइट्रेट करेंगे और उसे जो हमारी नई एरे है आंसर वाली, इसके अंदर पुश करते जाएंगे एज इट इज़। सो अब मैं सेव करूँ इसको कॉल करके, तो क्या होगा, हमें सिंपली वो एरे मिल जाएगी। तो अभी एम्प्टी मिली है क्योंकि हमने कुछ भेजा ही नहीं है, इनिशियली एम्प्टी एरे है। सो यहाँ एर भेज देता अपनी, और मैं एग्जैक्ट वही मिल गई। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ही हर एलिमेंट को एक्सेस करूँ, उसमें अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो नई एरे में हर एक 0 आगे बड़ी में मिलेगी, 10 की मल्टीप्लाई हुए हर एलिमेंट में बेसिकली, राइट। सो ये फंक्शन ये बना दिया, ठीक है। सो इसका नाम कर सकता हूँ मैं कैलकुलेटर मल्टीप्लाई 10, ठीक है। से नाम बदला मैंने, इसको कॉपी करके एक और नीचे बनाता हूँ। ये करेगा कैलकुलेट डिवाइड बाय 10, ये उल्टा करेगा, ये डिवाइड करेगा, राइट। तो मैं इसको नीचे कॉल करता हूँ, इसमें एरे अगेन भेज दी, तो देखोगे तुम क्या मिला रिजल्ट, पहले में 10 से मल्टीप्लाई हुई, दूसरे में 10 से मल्टीप्लाई हुई, ठीक है, जैसा एक्सपेक्ट किया था। पर प्रॉब्लम क्या है कि तुम देख रहे हो कितना ज़्यादा सिमिलर है। लाइक पहले एक एरे बनाई, उसके बाद एरे प्रिंट भी करी है, और बीच में हमने एक लूप भी चला हुआ है दोनों में। आंसर वाली एरे में हमने पुश भी किया हुआ, बस एक चीज़ का फ़र्क है ऑपरेटर का, लिटरली सिर्फ ऑपरेटर का फ़र्क है। सो सिर्फ इतनी सी चीज़ की वजह से हमें पूरा कोड रिपीट करना पड़ रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। हर प्रोग्रामर का डेफिनेशन यही बताता है कि अच्छा प्रोग्रामर है कि नहीं, अगर वो खुद को रिपीट ना करे, और हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। सो ये अच्छा तरीका नहीं है। इंस्टेड हम ये कॉल बैक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? यहाँ रिसीव करेंगे हम कॉल बैक, जो कि कॉल बैक फंक्शन होगा, कुछ भी नाम दे सकते हो, डजंट मैटर, ABC कुछ भी। सो कॉल बैक फंक्शन देंगे जो कि वैरी कर सकता है,
हर बार, लाइक कभी सम, कभी मल्टीप्लाई, कभी डिवाइड, कुछ भी। सो करेगा क्या बेसिकली कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन को हम यहाँ लेंगे, यहाँ कॉल करेंगे और इसके बीच में जो हम यहाँ कर रहे थे वो कर देंगे। सो अभी हुआ क्या है, या फिर इतना भी समझ नहीं आ रहा, मैं और अच्छे से क्लियर करूँ। सो एलिमेंट इज इक्वल टू कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर हम ये एग्जैक्ट चीज़ दे देंगे और जो नया एलिमेंट मिलेगा उसे इसमें पुश कर देंगे। सो बेसिकली हुआ क्या, कॉल बैक फंक्शन मान लो क्या करता है, वो यही करता है मल्टीप्लाई बाय 10। तो उसमें क्या है, उसमें कोई भी नंबर भेजो उसकी मल्टीप्लाई 10 से करके दे देता है वो नंबर, ठीक है। ये है फंक्शन बस कॉल बैक। सो हमें ये भी नहीं करना, हमें बस वो नंबर भेजना है और हमें 10 से मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगा वो नंबर, उस नंबर को हम पुश कर देंगे इसमें, ये है राइट। सो इसको अगर मैं कट करूँ, आई नो तुम्हें समझ नहीं आएगा बट अभी ध्यान से देखना, ये भी गया। सो अगर मैं वो कॉल बैक फंक्शन जो मैं भेजने वाला हूँ वो बना लूँ, फंक्शन मल्टीप्लाई, यहाँ एक एलिमेंट आएगा नंबर और ये सिंपली रिटर्न कर देगा a इंटू 10, इतना सा फंक्शन है, जो भी नंबर आया उसमें 10 की मल्टीप्लाई करके वापस इसने रिटर्न कर दिया वो नंबर। सो हमने कॉल बैक फंक्शन में हर आइट्रेशन पे नया नंबर है एरे का, लाइक फर्स्ट पे 1 0 इंडेक्स पे है 1, फर्स्ट पे 2 पे 3। सो यू नो कैसे काम करता है आइट्रेशन। सो एक एक करके एलिमेंट गए, उसकी मल्टीप्लाई 10 से हुई, तो पहली बार लूप में मल्टीप्लाई यहाँ गया 1 की मल्टीप्लाई 10 से हुई, 10 मिल गया एलिमेंट को, एलिमेंट पुश कर दिया राइट। अब मैं सेव करूँगा तो देखो क्या आएगा, पहली बात तो एरर आ गया, क्या आएगा, कॉल बैक इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि हमने दिया ही नहीं है कॉल बैक कुछ। सो कॉल बैक हमें देना था, कौन सा देना था, यही मल्टीप्लाई फंक्शन। सेव करूँगा, एग्जैक्ट वही रिजल्ट मिल गया जो हमें चाहिए था राइट। अब बेस्ट बात क्या है, अगर मैं इसी को एक और नीचे रखूँ, इसमें लिख दूँ डिवाइड नाम, ये सिर्फ डिवाइड करता है, लिटरली सेम चीज़। अब मुझे नीचे रखना ये और यहाँ पे डिवाइड वाला फंक्शन पास करना है, तो देखो क्या आएगा, लिटरली देख रहे हो तुम, वो एक है और एक लाइन का हमने फंक्शन बना लिया, कितना मस्त। एंड इनफैक्ट अगर ज़्यादा तुम्हें सिंटैक्स से कंफर्टेबल हो चुके हो तो हम यहाँ ऑन द स्पॉट भी फंक्शन दे सकते हैं, डजंट मैटर। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे रिटर्न a इंटू 10, यही हो रहा है। सो बेसिकली वही है, बस एरो फंक्शन में कन्वर्ट करके यहाँ। और एक मस्त चीज़ बताता हूँ एरो फंक्शन के बारे में, अगर हमें कुछ रिटर्न करना हो तो हम रिटर्न लिखेंगे, कर देंगे, वरना अगर रिटर्न करना हो और रिटर्न नहीं लिखना तो कैसे करेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट की बजाय अगर मैं पैरेंथेसिस यूज़ करूँ ऐसे, सो तुम देखो यही एरो फंक्शन खत्म, और ये जो सेकंड वाली चीज़ है हटा दूँ एंड यहाँ मैं लिख दूँ सिंपली a इंटू 10 सेव। तो मैंने a इंटू 10 लिखा डायरेक्ट, तो और रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट रिटर्न ही हो रहा है। ये एरो फंक्शन की मस्त बात है। तो तुम देख रहे हो कितना छोटा कर दिया सिंटैक्स एंड स्टिल वर्किंग सेम। सो यहाँ मल्टीप्लाई फंक्शन की जरूरत नहीं है एंड ऐसे ही ऑन द स्पॉट अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम कर सकते हैं जो करना है, लाइक a डिवाइड बाई 10 सेव करूँगा, सेम रिजल्ट, इसकी जरूरत नहीं है। तो तुम देख रहे हो इतना सा वर्ड एक्स्ट्रा कर दिया और कोड रिपीट नहीं करना पड़ा। और इसको भी अगर छोटा करना है, सो ये जो कॉल बैक वाला फंक्शन है इसको डायरेक्ट कट करेंगे और यहीं पे भेज देंगे पुश, सेम रिजल्ट पड़ेगा राइट। सो तुम देख पा रहे हो कितना इजी हो जाता है कॉल बैक से, कितना रीडेबल हो जाता है, कितना ऑप्टिमाइज हो जाता है कोड। डू नॉट रिपीट उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, डू नॉट रिपीट वाले पे, और इसलिए रिपीट नहीं कर रहे। लाइक एक और बनाना होगा इस बार ऐड का, सो 10 ऐड होके मिलेंगे इन सब में, वो 11-12 राइट। सो या और इसका नाम अब कैलकुलेटर खाली रख देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई 10 नहीं कर रहा, जो हम दे रहे हैं वही कर रहा है। सो कैलकुलेटर कॉपी और जो हम लिख के भेजेंगे वही होगा। कितना सही है। सो ये होता है कॉल बैक फंक्शन। अब सो ये तो हो गया एक यूज़ कॉल बैक का, बट एसिंक्रोनस वाली वीडियो में जैसा दिखाया था मैंने, अब इसमें थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कॉल बैक का एसिंक्रोनसली। सो पहले तो कॉल बैक हम एसिंक्रोनसली और सिंक्रोनसली दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं राइट। सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, मैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो इमेजिन करके देखूँगा। लाइक मेरी एक ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है, उसमें हमने API का यूज़ कर रहा था डेटा फैच के लिए। सो वैसे ही रख के देखते हैं। सो मान लो एक एरे बनाई मैंने, प्रोडक्ट्स लिस्ट, ये एक एरे है जो कि इनिशियली एम्प्टी है, ओके। और एक ये प्रोडक्ट डेटा है, या फिर गेम रख देते हैं, प्रोडक्ट लिखो गेम लिखो, डजंट मैटर
गेम्स लिस्ट और ये गेम इज इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इनिशियली दोनों एम्प्टी हैं। अब एक फंक्शन बनाता है कॉन्स्ट फैच डेटा, जो कि फैच करेगा। ये एरो फंक्शन बना रहा हूँ, नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो, डजंट मैटर। अभी हम एक्चुअल एपीआई तो यूज़ नहीं कर रहे, राइट, ऑब्वियसली भी सीख ही नहीं है। सो सेट टाइम आउट यूज़ करेंगे बिकॉज वी हैव नो आइडिया कितना टाइम ले। सो अगर मैं करता हूँ 4 सेकेंड लेगी वो एपीआई, क्योंकि अब हमें तो कोई आइडिया नहीं कितने लेगी। सो 4 सेकेंड बाद वो क्या करे, वो गेम लिस्ट वाली में पुश कर दे। क्या क्या नेम हो गया गेम 1 एंड आईडी रख दो कुछ रैंडम सी। इनफैक्ट ये एक ही ऑब्जेक्ट है ना, तो मैं 3 रख देता हूँ। एक साथ देखो ये बात पता लगे, एक साथ 3 में पुश कर सकते हैं। मैं 3 में पुश कर रहा हूँ एक साथ। ये गेम 2, ये गेम 3, इसकी कुछ और आईडी, इसकी कुछ और आईडी, ठीक है। सो 4 सेकंड लगा के पुश कर दिया। अब मैं कंसोल लॉक करूँगा यहाँ पे गेम्स लिस्ट वाली एरे को, और पहली बात तो अभी कॉल ही नहीं किया तो कुछ होगा ही नहीं। सो इसको कॉल करा नीचे। सो वट यू विल सी कि 4 सेकंड बाद हमें फैच होके ये एरे मिलेगी जिसमें कि सारा डेटा होगा, राइट, आ चुका है। और अगर मैं कंसोल लॉक कर दूँ एक और, अगेन ये वाली एरे, देखो फंक्शन के पहले भी कर रहा हूँ बाद में भी, सेव किया तो पहले तो ये दोनों प्रिंट हुआ एज इट इज़ एम्प्टी, उसके 3 सेकंड बाद ये प्रिंट होगी, 4 सेकंड बाद, क्योंकि एसिंक्रोनसली काम करता है सेट टाइम आउट, तुम पहले ही देख चुके हो। सो जब ये कॉल हुआ उसके बाद भी 3 सेकंड तक इंतजार हुआ, उसके बाद नीचे वाली प्रिंट हो गई एम्प्टी एरे, राइट। सो एक तो यहाँ नीचे है सेव। तो 4 सेकंड बाद हमें डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अब जो डेटा मिला है उसको मैं क्या करूँगा, इसके नीचे एक पी टैग बनाऊंगा और अपेंड करता जाऊँगा। सो उसके लिए एक नया फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स डिस्प्ले गेम, डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत, अगेन एरो फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो, डजंट मैटर। सो व्हाट इट विल डू, पहले तो सेट टाइम आउट। इमेजिन ये भी 1 सेकंड तो लेगा ये एटलीस्ट प्रिंट करने में। सो करेगा क्या, सिंपली फॉर लूप लगाएंगे हम किस पे, जो हमारी गेम लिस्ट वाली एरे है, राइट। और करेगा क्या ये, कॉन्स पी टैग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, पी टैग बनाया, एंड नाउ पी डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू एलिमेंट, जो ऊपर से एलिमेंट मिला है, या फिर ऐसा भी मत करो डायरेक्ट लिख दो, इतना एडवांस तुम हो चुके हो, डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए। डॉट नेम, आईडी भी नहीं दे रहे, नेम दे रहे हैं हम डायरेक्ट, इसका नेम एक्सेस करके डॉट नेम करके, क्योंकि रिमेंबर एक एक एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है एरे में। सो डॉट नेम करेंगे, नेम मिल गया, एंड उसके बाद बस डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में अपेंड कर देंगे पी टैग को। सेव करता हूँ एंड इसको कॉल करेंगे अब डिस्प्ले गेम को, तो देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, जबकि 1 सेकंड हो चुका है। इनफैक्ट ये वाली एरे प्रिंट हो गई, ये क्यों नहीं हुआ, बिकॉज अगर मैं यहाँ भी कंसोल लॉक करता हूँ, सो अब देखना 1 सेकंड बाद ये आ जाएगी एम्प्टी एरे, क्योंकि 1 सेकंड तक ये एम्प्टी थी। 4 सेकंड बाद ये फिल्ड वाली एरे आ गई। उस टाइम तक अगर 4 सेकंड के बाद मैं इसको कर था कॉल, तब जाके मेरे को ये डिस्प्ले करा देता, बट ये 1 सेकंड में कॉल हो गया और उस वक्त तक एरे एम्प्टी थी, तो तुम देख रहे हो कुछ अपेंड ही नहीं हुआ, राइट, क्योंकि एम्प्टी एरे थी, लूप ही क्या चला। बट ये तो प्रॉब्लम है, हम इसका टाइम अपनी वजह से कम थोड़ी कर सकते हैं। हमें क्या पता कितना टाइम लगा एपीआई से फैच करने में, हमें कोई आइडिया नहीं है। ये तो अभी हमने ऐसे रखा हुआ 34 सेकंड, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल है। बट जब एपीआई से फैच करेंगे हमें क्या मालूम नेट से कितनी देर में डेटा मिलेगा। सो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे, इस डिस्प्ले गेम को पास कर देंगे फैच डेटा में, और इससे डजंट मैटर ऊपर नीचे मैं कहीं भी कॉल करूँ, 4 सेट टाइम आउट हो रखा है, 4 सेकंड में ही होगा। सो इसको कॉल बैक की तरह यूज़ करेंगे हम फंक्शन को, उसमें पास कर गए, राइट। सो यहाँ हम पास कर देंगे डिस्प्ले गेम, और सेव करूँगा एरर आएगा पहली बात तो,
डिस्प्ले गेम कैन नॉट एक्सेस डिस्प्ले गेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि एरर फंक्शन यूज़ किया है, तो इसलिए इसे नीचे रखो। सेव करूँगा, यहाँ से मैंने भेजा बट इसमें अभी तक यूज़ नहीं किया, तो पहले तो रिसीव करते हैं कॉल बैक के नाम से, जो नाम रखना चाहो। एंड इसे कॉल बैक को मैं इसमें भेजूँगा और कॉल कर दूँगा। तो अब देखो एक तो क्या होगा, पहले सेव, एरर आ गया, कॉल बैक इज नॉट अ फंक्शन, लाइन नंबर 20, यही वाला। क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर सेट टाइम आउट करेक्टली, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सेट टाइम आउट की, कि ये तो हो गया पैरामीटर, बट हमने इस फंक्शन में रिसीव किया पैरामीटर, पास का क्या सेट टाइम आउट को कभी पास कैसे करते हैं, टाइम के बाद जो भी हम लिखेंगे वो आर्ग्यूमेंट होंगे ऐसे। सो जो ऊपर वाला कॉल बैक है वो फेड भी इसलिए रखा, वो यूज़ ही नहीं हुआ कभी इसके अंदर। सो यहाँ से पास कर देंगे हम कॉल बैक और इसमें रिसीव करेंगे, राइट। अब सेव करेंगे, अब सही काम करेगा, कर गया और लिस्ट भी आ गई, देखा तुमने। इनफैक्ट मैं कंसोल लॉग अलग अलग ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल लॉग फॉर कंसोल लॉग आफ्टर फैचिंग, इसको मैं ऊपर रख देता हूँ इसके, और यहाँ पे करता हूँ कंसोल लॉग आफ्टर डिस्प्लेइंग, ठीक है। कंसोल लॉग आफ्टर फैचिंग 1 सेकंड बाद डिस्प्ले भी होगा, ठीक है। सो तुम्हें पता लग गया कैसे काम कर रहा, और इसलिए रिजल्ट भी साइड में आ गया। क्यों? क्योंकि जब तक डिस्प्ले करने का टाइम था उस वक्त तक इसमें आ चुका था। तो हमने बेसिकली करा क्या, अगर मैं कॉल बैक में ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, सो इस टाइम आउट को अगर मैं यहाँ से कट करूँ यूँ और इसके आगे पे ला के यहाँ रख दूँ, सो सेम बात पड़ेगी, राइट। बट हमने तरीके से किया अलग से कॉल बैक फंक्शन पास करके, बट अभी तो सिर्फ एक सेट टाइम आउट था। बट जैसा कि ऑनलाइन रियल वर्ल्ड के केस में ये मान लो गेम ऑब्जेक्ट है, इसमें भी क्या करना है, गेम लिस्ट से हमें आईडी भी मिली है, सो आईडी पास करेंगे एपीआई को और उससे हमें पूरा गेम का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, लाइक और ज़्यादा डिटेल, लाइक प्राइस, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ, ठीक है। सो उसमें भी और टाइम लगेगा। पहले वाली एपीआई कॉल हुई 4 सेकंड के लिए, जैसे हमें कंसोल लॉग हुआ, फैचिंग हो गई लिस्ट की, इसके बाद एक और सेट टाइम आउट लगाएंगे, कितने सेकंड का, इसमें मान लेते हैं 2 सेकंड लगेंगे, राइट। ये क्या करेगा, ये जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है उसके आईडी पुश कर देगा, कुछ भी रैंडम रख ली, और गेम डॉट नेम में गेम 1 ही रख देते हैं, गेम 1, ठीक है। सो 2 सेकंड का टाइम लेगा। सो इसको कट करता हूँ और अब देखो क्या होगा कि ये जो कॉल बैक वाला फंक्शन है मुझे इसके अंदर भी कॉल करना है एकदम लास्ट में, लाइक पूरा डेटा फैच होने के बाद, क्योंकि 4 सेकंड पहले लिस्ट का डेटा आएगा, 2 सेकंड बाद फिर ऑब्जेक्ट का डेटा आएगा, गेम की पूरा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद कॉल बैक कॉल करना है। सो एक तो पहले इसमें भी रिसीव करना पड़ेगा कॉल बैक, और यहाँ पहले सेंड भी करना पड़ेगा। सो यहाँ से भेजा। सो तुम देख रहे हो ये अभी से देखने से दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं खुद ही कन्फ्यूज हो जाऊँगा, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। सो 4 सेकंड लगे, फिर 2 सेकंड, उसके बाद फिर वो प्रिंट होगा, राइट। सो कॉल बैक से हम काम तो कर सकते हैं एसिंक्रोनसली, बट तरीके से नहीं किया तो तुम देख रहे हो कॉल बैक हेल बन चुका, इसे बोलते हैं कॉल बैक हेल, अगर नेट पे पढ़ोगे। सो ये होता कुछ कॉल बैक हेल, और जैसा हमारा दिख रहा है ऐसे ही तो है हमारा भी, ये देखो नेक्स्टिंग आती जा रही है, और वो तो हमने अलग से फंक्शन लिखा है, अदरवाइज इसे भी मैं उठा के इसके अंदर लिया था, कॉल बैक अंदर ऐसे पास करने का यूँ रख के, तो अब तो और ज़्यादा हो गया, यही पिरामिड बनता जा रहा है। सो इसे बोलते हैं कॉल बैक हेल, ऐसे करके, और सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। मतलब अगर फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत आ जाती है, जो फैच डेटा फंक्शन है इसमें, तो अंदर का तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि हमने तो क्या रखा, पहले एग्जीक्यूट हो, उसके बाद या एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ये जब हो जाए फिर अंदर वाला एग्जीक्यूट हो, इसके बाद ये एग्जीक्यूट हो, कॉल बैक वाला जो हमने फंक्शन मेन पास किया है। सो तुम देख रहे हो क्या भसड़ मच चुकी है एकदम कॉल बैक हेल। और यहाँ पे हमारे रेस्क्यू के लिए आते हैं प्रोमिसेस से ये बेसिकली कि अगर बाई चांस ये फेल हो जाए तो तब क्या करें। अब तो क्योंकि कोड ही ख़राब, अगर ये फेल हो गया तो हम उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं, अगर प्रॉमिस सक्सेसफुल हो तो क्या करना है, प्रॉमिस में दिक्कत आ जाए कुछ तो क्या करना है। दिक्कत से बेसिकली एक टर्म है रिजेक्ट, राइट। सो आगे देखें प्रॉमिस की वीडियो में। सो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कॉल बैक क्या है, कॉल बैक हेल क्या है। ये तुमने देखा कॉल बैक हेल क्या खतरनाक चीज़ है, कोड एकदम ही खोपड़ी से उतार देती है, ऐसा दिख रहा है भयानक कोड, राइट। सो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा अच्छे से। सो या
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे देखते हैं हम प्रोमिसेस।